की लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की लेक्चर सीरीज। आज लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यदि हम बात करें इस पूरी की पूरी सीरीज का, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पहले परिभाषा को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए आपको क्या बताया गया है, जो कंप्यूटर का इंटरफेस है जिसमें यूजर है और हार्डवेयर है, उसकी जो एक्टिविटीज है उसको कौन परफॉर्म करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे परफॉर्म करता है। देखिए जब हम कोई भी कंप्यूटर सिस्टम्स लेते हैं तो उसमें हमें क्या देखना होता है, आपको पहले भी बताया था, हम उसका प्रोसेसर देखते हैं कितने पावरफुल है, और उसके बाद हम उसकी रैम देखते हैं और उसकी हार्ड डिस्क देखते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या बात करते हैं, जो अगली हम बात करते हैं, पूछते जी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वही मिले। जैसे बहुत सी देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है, जिस काफ़ी पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा आपके पास लाइनेक्स है, यूनिक्स है, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब इसका काम क्या रहता है, जब भी आप कोई कंप्यूटर परचेज करते होंगे सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। वो इसलिए इंस्टॉल किया जाता है ताकि जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनसे काम करवाया जा सके, जो भी उनकी चिप की कोडिंग हुई है। तो इस चैप्टर में हम पूरा समझेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इनका काम होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, और फिर हर बार की तरह जैसे हमारा प्रयास रहता है कि आपको सिंगल लाइनर, एब्रीवेशंस, और उसके बाद आगे हम एमसीक्यू सेट लगा के लेक्चर को ख़त्म करेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output and controlling peripheral devices। देखिए peripheral devices के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि बाहर से हमारे कंप्यूटर के साथ में अटैच किए जाते हैं। जैसे हमारे पास पेन ड्राइव है, कीबोर्ड का है, माउस एटसेट्रा है, ये सारे क्या है पेरिफेरल डिवाइस में के इसमें कैटेगरी में ही आते हैं। तो इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, देखिए हम अपना सीपीयू का जो पोर्ट होता है, वहाँ पे मदरबोर्ड लगा होता है, वहाँ पे क्या करते हैं हम अपना माउस का यूएसबी पोर्ट लगा देते हैं। तो उसकी देखिए जो उसकी काम करने की एक्टिविटीज़ है, जो उस हार्डवेयर का इक्विपमेंट से काम करवा रहा हो, कौन करवाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करवाता है। आप ये मान के चल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा काम किसकी सहायता से किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के विंडोज़ के नाम से आते हैं। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, विंडोज़ के नाम से क्या बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। उसके बाद मैक है, मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। और एंड्रॉयड के आपने देखा होगा, गूगल कंपनी एंड्रॉयड के नाम से मोबाइल के उनके बहुत ही पावरफुल, बहुत ही फेमस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड के नाम से चलते हैं। लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ये आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें। अब देखिए यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं इसके बाद आगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम प्रोसेसर्स है। ठीक है जी, तो ये जो सारे के सारे यहाँ पे देखिए सिंगल में सिंगल यूजर ही होता है, मल्टीपल में क्या होता है, एक चीज़ बहुत से उसमें ज़्यादा काम भी करवाया जा सकता है। ठीक है जी, और देखिए जो ये यहाँ से एक बात आपको समझनी होगी, रियल टाइम प्रोसेसर क्या होता है। तो टाइम सेविंग इज अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड सिंपल साइमल्टेनियसली इंस्ट्रक्टेड यूज ऑफ कम्स बाय मैनी यूजर्स इन सच अ वे द ईच यूजर इज इवन द इम्प्रेस्ड। देखिए रियल टाइम में क्या होता है, जो आपकी एक्टिविटीज़ है वो एकदम से आप जब जो भी काम कर रहे हैं उसी टाइम वो प्रोसेस्ड भी होता है, इसको आपने याद रखना है। अब आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता दिख रहा है यदि हम बात करें इस पूरे के पूरे चैप्टर की। देखिए MS डॉस था, MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डॉस बनाया था, डॉस भी क्या था जी, ऑपरेटिंग सिस्टम था। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद देखिए इन्होंने अपनी सीरीज को चेंज किया और विंडोज के नाम से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आती है। 1.0 था, 2.0 था, फिर 3.0, 3.1, इस तरह से। अब आप जो अगला आप सुनने जा रहे हैं विंडोज 95 और 98, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे।
जब हम बात करें 95 और 98 की, तो 95 और 98 के बाद जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे उसके बाद कंप्यूटर की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हमें दिलचस्पी लोगों की बढ़ गई थी, जब इतने सिंपलीफाई काम होना शुरू हो गया था जब से ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुए थे। फिर उसके बाद विंडोज़ ME आया जिसे मिलेनियम एडिशन कहते हैं, उसके बाद NT आया नेटवर्क के लिए, विंडोज़ 2000 आया, और उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे देखिए विंडोज़ XP आया। XP स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस, ये भी पूछा जाता है, आपने इसको भी याद रखना है। ये जो विंडोज़ XP आया ये इतना पॉपुलर हुआ कि ऐसा लगता था कि जो कंप्यूटर की दुनिया है इसमें माइक्रोसॉफ्ट का ही वर्चस्व है, इसके बाहर कोई दुनिया है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे देखिए और भी जो कंपनीज थी, जो भी इनके कंपटीटर्स थे, उन्होंने भी मेहनत किया और आज की डेट में काफ़ी विकल्प भी अवेलेबल है। लेकिन बात करें जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने XP ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और उसके बाद देखिए विंडोज़ विस्टा आती है, उसके बाद विंडोज़ 7 आता है, विंडोज़ 8 आती है, और विंडोज़ 10 जो कि आजकल का सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। W10 स्टैंड फॉर विंडोज़ 10, याद रखिएगा। बेसिक से लेके एडवांस तक आपको तैयारी करवाई जाएगी। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं तभी आपको ये लेक्चर डिले हो रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली इतना तो आप लोगों का सहयोग बनता है कि कम से कम 1000 प्लस बच्चे तक के पहुंच ये जो हमारा वीडियो सीरीज है पहुंचे। आपके वीडियो का लेट होने का एकमात्र यही कारण है, कृपया वीडियो को शेयर करते रहिएगा। उसके बाद विंडोज़ सर्वर आया, फिर उसके बाद विंडोज़ होम सर्वर आया, उसके बाद विंडोज़ C आया, और अब देखिए विंडोज़ मोबाइल के ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा निकाल दिया गया है। मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है परफॉर्म करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है। देखिए आप अपने कंप्यूटर्स को पासवर्ड से सिक्योर भी कर सकते हैं, कमांड इंटरप्रिटेशन है, मल्टी प्रोग्रामिंग है। ये सारी की सारी एक्टिविटी किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही की जाती है। ब्रीफली डिस्कशन के लिए आप GIT की आप elitestudy.co.in वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको किताब मिल जाएगी। उस किताब में पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध है, आप उस किताब को परचेज कर सकते हो elitestudy.co.in वेबसाइट से। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए यहाँ से तो एक प्रश्न जरूर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने क्या किया, जितने भी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऊपर पढ़ाए गए उनका ईयर वाइज और जो भी इनका एडिशन था पूरा का पूरा यहाँ पे बता दिया गया है। यदि हम बात करें डॉस की, तो डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में आया था और ओरिजिनली डिवेलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। और किसके लिए किया गया था? फॉर IBM इंटरनेशनल बिजनेस जो मशीन्स थी उसके लिए इसे डेवलप किया गया था। और MS DOS वाज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर IBM कंपेटेबल पर्सनल कंप्यूटर्स। उसके बाद देखिए आगे विंडोज़ का जो 1.2 और 2.0 आया था 1985 और 1992 की बात की जा रही है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा इसे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक जरूर आएगा। कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज भी नहीं है, बिल्कुल साधारण भाषा में है। और उसके बाद अब हम विंडोज़ को ख़त्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं यूनिक्स की तरफ। देखिए जो यूनिक्स है किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ द बेल लैबोरेटरीज। ये चीज़ याद रखनी है आपने, किसने इसको बनाया था? बेल लैबोरेटरीज ने इसको बनाया था। यूनिक्स इज अ पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ मल्टी यूजर एनवायरनमेंट एंड वर्किंग विद मल्टीपल CPU यूज मल्टीपल प्रोसेसिंग। यूनिक्स इज यूज मोस्ट ऑफन ऑन वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स। देखिए इतना पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपको यहाँ पे क्या होता है, जो बड़े बड़े वर्क स्टेशन होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, उनमें क्या चाहिए होता है? हमें काफ़ी हैवी और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, तो उस नीड को ये पूरा करता है। किसने से बनाया है? बेल लैबोरेटरीज के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। आगे अब समझ लेते हैं लाइनेक्स के बारे में। लाइनेक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन द लाइनेक्स कर्नल एंड हैज़ बिकम अ अल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो आप यहाँ पे समझ गए कि जो माइक्रोसॉफ्ट का विकल्प था वो लाइनेक्स ने ही दिया था। द लाइनेक्स कर्नल वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1991 बाय लिनस टॉरवल्ड। देखिए ये नाम आपने याद रखना है, मैं इसको यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके भी बता देता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाइनेक्स को किसने बनाया था। तो ये आपने याद रखना है। 1991 में लिनस नाम के एक जीनियस पर्सन ही मैं कहूँगा ये हुए, ठीक है। तो लिनस ने बनाया था और इनके नाम पे इसका नामकरण भी हुआ है। और आगे देखिए इट इज़ अ फ्री सिक्योर एक्सट्रीमली स्टेबल। देखिए जो लाइनेक्स है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है, लेकिन देखिए सिक्योर है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता है। और पॉपुलर फ्री यूनिक्स लाइक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड
लाइनेक्स इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए आपको एक नया शब्द आ गया, इसको भी सिखा देते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब क्या हुआ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसके लिए आपको किसी तरह की कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी कोडिंग भी फ्री रहती है, मतलब पब्लिक यूज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था लिनस नाम के एक जीनियस पर्सन ने। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा और याद रखिएगा, जो फीचर्स है इसके वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइनेक्स के फीचर्स आपको पता होना चाहिए। देखिए पोर्टेबल है, सिक्योर है, फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है, नेटवर्क सपोर्ट करता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, सेल GUI रोबस्ट एंड अडेप्टेबल है, बेटर परफॉर्मेंस है, GNU सॉफ्टवेयर सपोर्ट है और फ्लेक्सिबिलिटीज़ है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे नेक्स्ट वन इज पॉपुलर लाइनेक्स कमांड्स। देखिए कमांड से भी प्रश्न पूछने की प्रथा देखने को मिल रही है। WHO कमांड है, लिस्ट ऑल यूजर्स करंटली ऑन द सिस्टम, WHO का कमांड इसका इस्तेमाल किया जाता है। CD कमांड यूज्ड फॉर चेंजिंग द डिक्शनरी है। MKDIR कमांड है यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डायरेक्टरी इन लाइनेक्स। और CP कमांड है जिसका इस्तेमाल कॉपी या फाइल और डिक्शनरी करने के लिए किया जाता है। इनको भी आप थोड़ा सा यहाँ पे एक नज़र मार लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे समरी है, समरी आपको खुद पढ़नी है, जरूर पढ़नी है, क्योंकि समरी से भी प्रश्न बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण समरी है, ठीक है जी। काफी लंबी यहाँ पे समरी दी गई है, क्योंकि चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश तो ऐसी रहती है कि जब आपको मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ कि जो हमारा सिलेबस है जिसमें कहा गया है कंप्यूटर साइंस ITES, उसको हमने साथ में लेकर ही चलना है। और यहाँ पे देखिए सम ऑफ पॉपुलर डॉस की कमांडें भी बताई गई है। ऊपर लाइनेक्स की कमांड्स थी, यहाँ पे डॉस की कमांड है। इन कमांडों को भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए CLR का मतलब क्या होता है, क्लियर द स्क्रीन है। MKDIR का मतलब क्या होता है, टू क्रिएट अ न्यू सब डायरेक्टरी है, ठीक है जी। DIR कमांड का इस्तेमाल क्या होता है, डिस्प्लेज डायरेक्टरी ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज स्टोर्ड ऑन डिस्क लाइक दैट, ठीक है जी। तो ये कमांड्स भी आपने यहाँ पे सेल्फ स्टडी में कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण एब्रीविएशंस है, 3-4 एब्रीविएशंस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जो कि मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रही है। BIOS स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। उसके बाद SCSI स्टैंड फॉर स्मॉल कंप्यूटर इंटरफेस है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज DVT स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज इन 2009 हैज बीन नेम्ड एज विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 9 या विंडोज 10। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है द राइट आंसर इज W7। और देखिए आप कंफ्यूज कैसे होंगे कि 2009 में किया है तो ये W9 ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसे आजकल देखिए जो इनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स है काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद इन्हें लॉन्च किया जाता है, ऐसे तो नहीं बनते हैं। तो इनकी जो ईयर रहती है उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है सिर्फ। इनके जो वर्जन्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपने याद रखना है। यहाँ से आपने याद रखना है जो विंडोज XP था उसे लॉन्च किया गया था 31 दिसंबर 2001 को, और जो विंडोज विस्टा है उसे लॉन्च किया गया था जनवरी 30, 2007 को। और विंडोज 7 की बात करें अक्टूबर 27, 2009 में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट वन इज A dash is a collection or set of programs that controls the resources of a computer system, operating system, hardware, input device या none of these। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा operating system, ऑप्शन नंबर A is the right answer। Next one is which process is known for initializing a microcomputer with its operating system, cold booting, next one is boot recording या booting या warm booting। तो इसे कहा जाता है booting। क्या कहा जाता है इसे, बूटिंग। आइए आपको समझा देते हैं बूटिंग क्या होता है। देखिए बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है। देखिए इनिशियल जब शुरू में आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो उसे क्या कहा जाता है जी, उसे कहा जाता है कोल्ड बूटिंग। जैसे आपको बीच में आपका कंप्यूटर से हैंग हो गया या आपको किसी और आवश्यकता से कंप्यूटर को ऐसे रिस्टार्ट करना पड़ रहा है, इस तरह की एक्टिविटीज को हम कंसीडर करते हैं वार्म बूटिंग में, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। बूटिंग प्रोसेस किससे रिलेटेड है, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं जो उसकी इनिशियल स्टेज है उसी से रिलेटेड है। ये चीज आपने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ डिवाइस ड्राइवर, रजिस्टर, कैशे या मेन मेमोरी या डिस्क। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, डिस्क इज द राइट आंसर।
देखिए सारे प्रश्न आपको नहीं पढ़ा जा सकते हैं, मैं कुछ रैंडमली यहाँ से लूंगा जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बाकी आपको बताया आपने elasticco.in वेबसाइट पे जाना है, ये वेबसाइट का एड्रेस है, वहाँ पे जाइएगा। जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की किताब है उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके पहले इसके कंटेंट्स देख लीजिए, कितने महत्वपूर्ण कंटेंट्स वहाँ पे, उसके बाद परचेज कीजिए। किताब आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि इस किताब में आपको पिछले 7 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रोसेस इज, देखिए प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड इट प्रोसेस। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ देखिए नीचे इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका ऑप्शन देखिए। यहाँ देखिए कुछ प्रश्न इस किताब में गलत भी हो सकते हैं, आपको इसके लिए हम समझ चाहते हैं क्योंकि ये इस किताब का पहला एडिशन था। ठीक है जी। और कई बार ऐसा होता है जैसे 3-4 बार इसकी रीडिंग भी की गई है हमारी टीम के द्वारा, लेकिन कई बार कुछ मिस्टेक्स रह जाती है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, वहाँ पर हम उससे रेक्टिफाई भी कर लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट आया हुआ है जिसका संशोधित वर्जन था उसमें हमने इस प्रश्न को ठीक भी कर दिया है। ठीक है जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी यानी ADA इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज मेन फंक्शन ऑफ अ शेयर्ड मेमोरी इज टू डू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, राइट। अब इसमें से हम 1 या 2 प्रश्न ही लेंगे, फिर इस लेक्चर को क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज मोस्ट सुटेबल शेड्यूलिंग स्कीम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्री एग्जेम्प्टिव शेड्यूलिंग। ठीक है जी। तो ये सारे देखिए आप MCQ आपको खुद ही पढ़ने होंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा MCQ डाले चैप्टर में और ये सारे के सारे MCQ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। यदि आप चाहते हैं जल्दी से लेक्चर आ जाए तो कृपया इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, और ऐसी कोशिश आपकी होनी चाहिए कि 1 घंटे में आप हमें 1000 के आसपास व्यूअर्स दे दें। कोशिश यही है कि आपको 60 के 60 लेक्चर यहाँ पे करवाए जाएंगे और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। यदि आपने पीछे के लेक्चर अभी नहीं सुने हैं तो उन्हें आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इस चैनल की आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे, उन्हें भी सुनते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।